आज हम लाइव क्लास चालू करने वाले थे, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, तो उस वजह से लाइव क्लास हुई तो, लेकिन सभी लोगों के पास नहीं पहुंची। असल में थंबनेल जो हमने बनाया था वो दूसरा था, और लाइव क्लास जो चली वो दूसरे थंबनेल पे चली गई, इसलिए कुछ दिक्कत आ गई। तो हम दूसरा वीडियो जो है जो क्विज हमने कराया है उसका अपलोड करने के लिए फिर से बना रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और किसने प्रस्तुत किया। तो ये हमारा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। तो उद्देशिका की दूसरा हमारा क्विज था कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है। तो उद्देशिका की जो भाषा है हमारी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है, परंतु उद्देशिका जो पूरा प्रावधान है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। तीसरा क्विज था हमारा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है किस वाद में कहा गया था। तो प्रस्तावना जो हमारे संविधान का भाग नहीं है ये बेरूबारीवाद 1960 में कहा गया था, और जस्ट अपोजिट 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा गया था कि ये संविधान का भाग है, और बेरूबारीवाद में कहा गया था कि ये भाग नहीं है। अगला कुछ हमारा था कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था। तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहने वाले हमारे के.एम. मुंशी थे। और उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। ये एन ए पालकीवाला ने कहा था कि संविधान का जो परिचय पत्र है ये उद्देशिका है। अगला कुछ हमारा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने कहा था। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। प्रस्तावना में संशोधन कौन सा किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हमारा संशोधन किया गया था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला क्विज हमारा था कि संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी। विश्वास, धर्म, अव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दे रखी है, और 2 प्रकार की समता दे रखी है। कौन कौन सी समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दे रखी है। और न्याय 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसमें 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं ये ली कहाँ से गई। 1917 का जो रूसी क्रांति है ये वहाँ से लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन था कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगले कुछ जो हमारे हैं वो संविधान के स्रोत से लिए गए हैं, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है यूएसए से, और यूएसए से ही उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। यूएसए से। और महाभियोग की प्रक्रिया जो अमेरिका से ली गई है वो किस अनुच्छेद में है। वो अनुच्छेद हमारा है 61। और न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 ये कहता है कि कोई भी संसदीय विधि या विधानसभा की कोई भी विधि अगर उसे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि अगर कोई भी विधायिका अगर कोई कानून बनाती है अगर उसमें मूल अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। तो समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक हमारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता ये भी हमारा अमेरिका से ही लिया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है जो अगला क्विज था हमारा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है। तो ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमारी ली गई है आयरलैंड से। और आयरलैंड से सबसे महत्वपूर्ण एक क्या चीज़ है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये भी हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला कुछ हमारा था कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था हमारी थी वो कनाडा से ली गई है। अगला कुछ हमारा था जो मिसलेनियस सब्जेक्ट में कई सब्जेक्टों का था कि वायुमंडल में जो गैसों का क्रम है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उसके घटते क्रम में 4 गैसों का क्रम बताना है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन थी, फिर ऑक्सीजन थी, फिर आर्गन थी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो इसमें 4 गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नो एसी, इस तरह से याद रखना, नो एसी, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से आर्गन और सी से कार्बन डाइऑक्साइड। नो एसी, ये क्रम है, नो एसी। अगला क्वेश्चन हमारा था कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो ये इसकी ऊंचाई जो हमारी है ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है और जो विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई है ये हमारी है 18 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई जो है ये है 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम इसलिए है कि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज़्यादा है और पृथ्वी हमारी जो फैली है बीच से, इसलिए वहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो है क्षोभ सीमा चली जाती है। क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल और संवहनीय परत भी बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जो यातायात वगैरह वायु यातायात है वो इस मंडल में नहीं चलते हैं, ये इसकी ऊपरी सीमा में चलते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल से ऊपर क्षोभ सीमा में चलते हैं, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगला क्विज हमारा था कि मुंबई महानगर जो है किस द्वीप पे बसा है। तो ये हमारा मुंबई महानगर जो है सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। अगला क्विज हमारा था कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर ये लौह इस्पात संयंत्र जो हैं किस पंचवर्षीय योजना में लाए गए थे। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी 1956 से 61 के बीच में, ये इसमें हमारा लाया गया था। ये किस मॉडल पे आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला हमारा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी और इसमें किसको आधार माना गया था। तो इसमें कृषि को आधार माना गया था, कृषि के विकास की मुख्य भूमिका थी और ये हेराड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ये अपने लक्ष्य, जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे ये आगे निकल गई थी, तो ये बहुत पॉजिटिव रही थी। और अगला था हमारा कुछ कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो ये हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ये भी डी.आर. गाडगिल मॉडल पे बेस्ड था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना नकारात्मक रही। तो इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है हमारी नकारात्मक रही, क्योंकि पहले जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पे आधारित थी और दूसरे में पूरा फोकस भारी उद्योगों पे दे दिया गया था। इस वजह से तीसरी जो पंचवर्षीय योजना रही वो नकारात्मक चली गई थी। अगला हमारा क्विज था भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी। तो ये जेम्स विल्सन ने, जो जेम्स विल्सन थे इन्हीं के द्वारा आयकर की शुरुआत की गई थी और भारतीय बजट के प्रणेता भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है। जो हमारे जेम्स विल्सन थे इन्हीं को भारतीय बजट के प्रणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आर.के. षणमुगम शेट्टी जो हमारे थे ये स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन हमारा था कि जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था पहला। तो 1954 में फ्रांस जो हमारा है ये जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। और इसके साथ में क्वेश्चन एक था कि किस संविधान संशोधन के तहत ये लाया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था और ये लागू कब से हुआ। 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन था पील आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो पील आयोग का जो गठन किया गया था इसमें जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें जो फिर से उसका भारतीय सेना का जो पुनर्गठन करना था, इसके लिए 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीय सेना का जो पुनर्गठन करने के लिए आयोग बनाया गया था वो पील आयोग था। अगला क्वेश्चन था हमारा कि यूपी की कौन सी जनजाति जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो ये हमारा था थारू जनजाति, ये हमारा थारू जनजाति। अगला हमारा कुछ था कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति जो हमारी है वो है गोंड जनजाति। अगला कुछ था हमारा यूपी से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हमारा था NH-19 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 19वां जो हमारा था, ये हमारा यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक क्वेश्चन और था कि समताप मंडल से गुजरने वाली जो समताप मंडल में जो पाई जाती है वो ओजोन परत, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये लगभग 35 से 50 के बीच में इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो हमारा इतना ही कुछ इतना ही था कुछ हमारा। अगला क्विज जो हम कल रखेंगे वो हम मूल अधिकार पे रखेंगे, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ हिस्ट्री के और कुछ इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के रहेंगे, मिसलेनियस रहेंगे। इन्हीं पे हमारा टॉपिक रहेगा।